फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपके अंदर ऐसी कोई खास समझदारी की बातें हैं जिससे लोग बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। क्या है आपकी समझदारी की बातें? ऐसी आप में कौन सी क्वालिटीज है जिससे लोग आपको समझदार मानते हैं? क्या आपकी बनावट में, आपके चेहरे में, आपकी हरकतों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो साबित करती है यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ क्लेवर पर्सन? आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। व्हाट मेक्स यू लुक एंड फील इंटेलिजेंट? हर इंसान में समझदारी की अलग अलग लेवल्स होती हैं। कुछ ऐसी खास क्वालिटीज होती है जिससे लोग उसे इंटेलिजेंट मानते हैं। उनके लुक्स में वो चीज होती है। काफी कार्ड्स हैं इतने। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके लुक्स की बात करूंगी। पहले कार्ड लुक्स पे ज्यादा बेस्ड है। आपके लुक्स में खास चीज क्या है मैं वो बताती हूं, जिससे आपको देखते ही लोग मान लेते हैं कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स का फेस लॉन्ग टू ओवल है। आपका चेहरा गोल नहीं है, लॉन्ग ओवल है। चिन आपकी पतली पतली है। माथा आपका चौड़ा है, विशाल है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपकी नोज काफी, मैं कहूंगी काफी मतलब ब्रॉड है, मीडियम टू ब्रॉड है आपका नोज जो है। थोड़ी आपकी चिन पतली है। ओवल टू लॉन्ग फेस है। आपकी हाइट या बॉडी बिल्ड जो है मीडियमिश है। और आपके हेड के पीछे लोगों को एक ऑरा फील होती है, एक जो बोलते हैं ना लाइट फील होती है। ये देखिए आप इसमें दोनों में हेड के पीछे क्राउन या कुछ ऐसी चीज है जिससे लगता है ये पर्सन स्पेशल है। ये खासियत है आपके चेहरे की। ये तो मैंने आपको बता दिया आपका ओवरऑल बिल्ट जो है कैसा है, जिससे लोग आपको देखते ही मान लेते हैं। इसको बोलते हैं वागमुखी। आपका जो चेहरा है देखकर ही लोगों को लगता है ये शेरों जैसा चेहरा है। बहुत ही खास किस्म के आपके फीचर्स हैं। क्वालिटीज क्या है जो आपको समझदार लोगों के सामने साबित करती है? एक तो आप बहुत ही एडजस्टिंग है नेचर में। यू एडजस्ट वेरी इजीली। जो भी सिचुएशन होगी आप उसमें कंप्लेन नहीं करेंगे। जैसे कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता, इसमें एडजस्ट नहीं हो सकती, मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे तो बस वैसा ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी आप परफेक्ट नहीं है, परफेक्शनिज्म आप में होगा, लेकिन जब लगता है कि यहां पर एडजस्ट करना है तो आप कर लेते हैं। इससे आपके ऊपर प्रॉब्लम्स कम आती है, जिससे लोग इंप्रेस होते हैं। कई लोग एडजस्ट ही नहीं कर सकते इन अ गिवन सिचुएशन, जिससे लोगों को तकलीफ पड़ जाती है उनको फील कराने के लिए कंफर्टेबल। आपके साथ लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते। यू एडजस्ट वेरी इजीली किसी भी सिचुएशन में। मतलब आप बोलते हैं ना मस्त मौला है, कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं करते कि आपको रिग्रेट करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूंगी, अगर कोई आपके साथ कोई ऐसा ह्यूमर करता है, कोई ऐसा मजाक करता है जो बर्दाश्त के बाहर है, आप उसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर लेते। उससे बहुत ही लाइटली, हल्के फुल्के में, मजाक में आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि वो इंसान को अपनी हैसियत का पता चल ही जाता है और जिससे वो मान लेता है कि आप बहुत ही समझदार इंसान है। एक समझदार व्यक्ति ही ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ होता है। कई लोग क्या होते हैं, मजाक का बुरा मान के मुंह फुला के बैठ जाते हैं, पर आप ऐसा नहीं करते। मजाक को वही एक अंजाम दे देते हैं कि मजाक करने वाला या तो बौखला जाता है या वो समझ जाता है कि आपसे पंगा लेने जैसा नहीं है। यह आपकी समझदारी की मैं बोलूंगी हाईएस्ट क्वालिटी है। अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर है। सक्सेस आपके माथे पे चढ़ती नहीं है। अगर आपने कोई चीज अच्छी की है, कोई चीज में आप सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आप उसको सिर पे चढ़ने नहीं देते, क्योंकि आपने ये चीज समझ ली है। समझदार इंसान ये बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। एक मूर्ख इंसान होता है जो चढ़ती में उछल कूद करता है और पढ़ती में वो
निराश होके बैठ जाता है। आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप हर सिचुएशन को बहुत ही ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका जो नेचर है ना, वो एकदम बैलेंस्ड रहता है। दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी दैट यू हैव, दैट प्रूव्स यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। कोई आपकी पेशेंस को अगर चेक करे, मतलब आपकी बर्दाश्त को अगर कोई चैलेंज करे, तो आप उस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं कि सामने वाला अपने मुंह में उंगली दबा के रह जाता है। उसे लगता है कि आप ऐसे कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, टाइड, यू कीप योरसेल्फ टाइड एक लेवल तक, मतलब अपनी बर्दाश्त की आप उस चरम सीमा तक उस इंसान को बर्दाश्त करते हैं कि वो इंसान खुद शर्म में पड़ जाता है कि उसने आपकी पेशेंस को टेस्ट क्यों किया। मैं यहां मजाक की बात नहीं कर रही, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही सीरियस है, उसमें आप अपनी पेशेंस से लोगों का दिल जीत लेते हैं, और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक समझदार व्यक्ति की। बैलेंस इन द नेचर, एडजस्टिंग टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, नॉट कंप्लेनिंग। परफेक्शनिज्म है आप में, पर आप परफेक्ट वही होते हैं जहां उसका सॉल्यूशन आपको लाना है। जहां लोगों को एडजस्ट करना पड़े आपकी परफेक्शनिज्म के साथ, वहां आप बहुत ज्यादा एडजस्टिंग हो जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है, पेशेंस आपकी लाजवाब है, और एक सबसे अच्छी चीज जो मैं कहूंगी आपके अंदर है वो है आस्किंग क्वेश्चंस। स्वॉर्ड्स के काफी कार्ड्स आए हैं, तो आप में ना एक क्वालिटी है कि आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाते किसी भी बात से। कई बार आप देखेंगे लोगों के ग्रुप में कोई कुछ बोलता है, लोग सुनते हैं, मानते रहते हैं, चाहे वो उस बात से सहमत हो या ना हो, पर आपका नेचर ऐसा नहीं है। जहां आपको इंटरेस्ट आए किसी कॉन्वर्सेशन में और आपको सवाल करना पड़े, आप करने से डरते नहीं है। यू आस्क मेनी क्वेश्चंस। कई बार मैं कहूंगी इस हद तक आप सवाल पूछते हैं कि सामने वाला इरिटेट भी हो जाता है, लेकिन आप तब तक सवाल पूछते हैं जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि जो बात कही गई है उसमें कोई तथ्य है भी या नहीं। ये नहीं कि आपके सामने किसी ने फेंकना शुरू किया और आप सुनते रहे, मजा लेते रहे और आप उसको जाने दें। अगर किसी ने कोई बात की है तो आप इतने सवाल पूछेंगे कि अगर वो इंसान झूठ कह रहा है तो वो मान ही लेगा, और अगर वो सच कह रहा है तो आपसे एक लेवल से इरिटेट हो भी जाएगा कि आप कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन ये भी एक समझदारी की निशानी है कि कोई भी बात को आंख बंद कर ना मानो ना सुनो, जहां सवाल करने हैं वहां जरूर करो। तो ये सारी क्वालिटीज दिखाती है कि आप में, मतलब ऐसे तो समझदारी को लेकर बहुत सी क्वालिटीज होती हैं, मैं सिर्फ वो बातें बता रही हूं आपको कि जो इन कार्ड्स में इस रीडिंग के जरिए उभर के आई हैं, जो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अच्छी हैं। मतलब किसी भी इंसान को, और जहां एक बहुत बड़ी बात, आपके अंदर लॉयल्टी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, मैं बताना भूल गई। 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, आपका जो लॉयल्टी फैक्टर है बहुत ही जबरदस्त है। यारों के यार हैं और दुश्मनों के दुश्मन, ये चीज आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत एक क्वालिटी है, जिसे बैलेंस करना बहुत कम लोगों को आता है कि कैसे और कहां यारी निभानी है और कैसे और कहां दुश्मनी भी निभानी है। तो लोग आपसे जरा डर के तो रहते हैं, संभल कर रहते हैं, ये मैं डेफिनेटली आपसे कहूंगी आपके कार्ड्स देखकर। तो दीज आर ब्यूटीफुल यूनिक क्वालिटीज यू हैव एज एन इंटेलिजेंट पर्सन। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेजेस क्या है। आज हम 2 तरह के कार्ड्स देखेंगे, एक ये वाले और फिर इसमें से। क्या एंजल्स मैसेजेस आपके लिए आए हैं आज के लिए, लेट्स सी। आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब इंसान इंटेलिजेंट होता है, जब वो समझदार होता है, उसके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऑरा, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में कहा, आपके सिर के पीछे, वो आपको नहीं पता होता, औरों को वो फील हो जाती है आपकी ऑरा, और वो आपकी सेक्सुअल एनर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कई लोग हैं जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक करना चाहते हैं, आपकी इस ऑरा को ब्लॉक करना चाहते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फेदर्स, हो सकता है आपको आपके पूर्वज एंजल्स फेदर्स के जरिए कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए कि सिचुएशन ऐसी है। सेंड ऑल द नेगेटिविटी टू द सेंडर, ये आपके लिए मैसेज है। जितने भी आप में नेगेटिविटी आपको कभी भी फील हो, वो अपने सेंडर को सेंड ऑफ कर दीजिए, भेज दीजिए। खुद जलने पुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी गलती पर चुप मत रहो, आपके लिए कोई खास मैसेज आया है
कि आपको पता है कोई पर्सन गलत है, कुछ गलत कर रहा है, लेकिन आप चुप है ये सोचकर कि या तो वो सुधर जाएंगे या अभी सही वक्त नहीं है बोलने का। लेकिन आपको ये मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि आप चुप ना रहें, वो गलती कहीं गुनाह ना बन जाए किसी की। अपनी थॉट्स पर थोड़ा रोक लगाओ। आपकी थॉट्स ज्यादा ही आजकल हेवायर जा रही हैं, किसी बात को लेकर शायद आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो आपके लिए मैसेज है कि प्लीज कंट्रोल योर थॉट्स, डोंट गो हेवायर। बहुत ज्यादा उत्तेजित मत रहो अपने थॉट्स के चलते। आपने उनके ईगो को ठिकाने लगा दिया है। वो तो आपकी रीडिंग में ही आ गया था कि आप किसी को भी ईगो फीड नहीं करने देते अपने बलबूते पर। कोई आपको यूज करके अपने ईगो को फीड करे, आप उसको वही उसकी हैसियत दिखा देते हैं। तो आपने किसी के ईगो को बहुत रिसेंटली ठिकाने लगाया है। बहुत ही स्वीट मैसेज आया है आपके लिए। वो सोचते हैं सब आपकी ही क्यों सुनते हैं। कुछ लोगों को या किसी को आपसे इस बात का प्रॉब्लम है कि लोग आपकी ही क्यों सुनते हैं। जब आप बोलते हैं लोग उसे सीरियसली लेते हैं। ऑफ कोर्स जब आपको लोग समझदार मानेंगे तो ये तो जरूर करेंगे कि आपकी ही सुनेंगे। और इससे कई लोगों को ये लगता है कि वो भी बड़े बहुत ज्यादा ज्ञानी और समझदार हैं, लेकिन उनकी बातें कोई नहीं सुनता। क्योंकि अगर समझदारी के साथ पेशेंस ना हो, एडजस्टिंग नेचर ना हो, वो समझदारी किसी काम की नहीं है। आप में ये सारी क्वालिटीज है, इसलिए लोग आपकी बात सुनते हैं। ये लोग आपको स्पॉइल करना चाहते हैं, बी केयरफुल। आप शायद किसी ऐसी संगत में या तो फंस सकते हैं या फंसे हुए हैं जो आपको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी सेक्सुअल एनर्जी ऑरा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार आप कितने भी समझदार होते हैं, कुछ लोगों की चाहत में, कुछ लोगों के प्यार में आप शायद जानते हुए भी कुछ गलत चीजें करने लग जाते हैं। आपके लिए मैसेज है, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज अपने आप को रोक लीजिए। टॉक्सिक ब्रदर, आपका कोई भाई है, बहनोई है, भाई जैसा है, जिसे आप भाई का दर्जा देते हैं। ऐसा कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है आपके आसपास जो इन सिचुएशन के लिए शायद जिम्मेदार है। आइए थोड़े इस कार्ड में से भी देख लेते हैं। किसी की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर है। कोई है जो आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रखता है, वो चाहता है जो उसका नहीं है वो भी उसे मिल जाए। तो आप तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, समझ चुके हैं ये कौन है। अपनी प्रॉपर्टी को, अपने आप को सेफ रखिए। ADX या M31 इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपकी प्रॉपर्टी पर नजर रख के बैठा है या बैठी है। आपके पूर्वज आपके दुश्मनों को कभी माफ नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है आपके साथ गलत करके कोई बच सकता है तो आपके पूर्वजों का आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो नहीं बच सकता, क्योंकि वो इन्हें बचने देंगे ही नहीं। यू चूज बट गॉड डिसाइड्स। कई बार आपको लगता है आपने जो सोचा है वैसा नहीं हो रहा लाइफ में, लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही होगा जो गॉड को पता है, ऊपर वाले को पता है कि आपके लिए बेस्ट है, वही आपके साथ होगा। सम गुड न्यूज इज कमिंग सून। आपकी लाइफ में कोई अच्छी खबर बहुत जल्द आने वाली है, ट्यूसडे या संडे तक, कल या फिर रविवार तक। दे वॉन्ट यू टू क्राई। कोई चाहता है आप रोए, आपकी खुशी से किसी को जलन हो रही है, लेकिन इससे कोई आप रोने लगेंगे ऐसा नहीं है। वो जो चाहे चाहते रहे, आप अपनी अक्लमंदी से, समझदारी से, सूझबूझ से सिचुएशन को संभाल ही लेते हैं। 5-13 संडे, एरीज लियो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको रोते हुए देखना चाहते हैं, सैडेस्ट प्लेजर लेना चाहते हैं आपको रोते हुए देखकर। योर ओपोनेंट्स आर वरीड। जो आपके विरोधी या हेटर्स हैं, आपसे जलते हैं, वो इस वक्त बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब बेहतर हो रहा है। वो चाहे जितना चाहे आपकी लाइफ में बुरा हो, कुछ नहीं होगा। कुछ बुरा होगा तो फटाफट वो इंप्रूव भी हो जाएगी सिचुएशन। कैंसर, लियो, सैजिटेरियस आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट या तो ये ज़ोडिएक साइंस है, आपकी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस होगी या उस पर्सन की जो आपका विरोधी या ओपोनेंट है। आइए एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं। आई थैंक यू फॉर ऑल यू हैव डन फॉर मी। कोई आपको थैंक यू बोल रहा है, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है। हो सकता है उस वक्त ईगो में इसने थैंक यू नहीं बोला या उस वक्त नहीं माना कि आपने उसके लिए कुछ किया है।
आज ये पर्सन रियलाइज करते हैं कि आपने सच में उनके लिए कोई बहुत ही चीज ऐसी की है, ऐसी कुछ हेल्प आपने उससे की है जिससे वो इंसान को बहुत ही ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, वो आपको थैंक यू कर रहे हैं उस हेल्प के लिए। 17 थर्सडे, मंडे, जनवरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं या उस पर्सन की लाइफ में जो आपको थैंक यू कह रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का एफर्मेशन है, आई एम थैंकफुल फॉर द इंटेलिजेंस गॉड हैज गिवन मी। मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का या ऊपर वाले की जिसने मुझे इतनी बुद्धिमता दी है। कुछ ना समझ आए, आई क्लेम दिस रीडिंग एनर्जी या सिंपल सा एक यस। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आपको मुझे जीमेल करना है, वहीं ये सारी डिटेल्स में बात होगी। आपका क्वेश्चन, फोन नंबर्स, ये सब वहीं डिस्कस किया जाएगा। इसे आपको कमेंट्स में नहीं लिखना है। कमेंट्स में आपको बस वही लिखना है जो मैं आपसे लिखने को कहती हूँ। जैसे कि आज की रीडिंग के बेस पे कौन सी क्वालिटीज आपके साथ मैच हुई है, सभी के कोई एक या कोई दो या जितने भी, वो मेंशन कीजिए। अगर ऐसी कोई चीज है जो ये रीडिंग से रिलेटेड है वो मेंशन कीजिए, ताकि जो दूसरे भी पढ़े तो उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी आपकी बातों को सुनकर। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।